के ड्रामा का क्रेज इंडिया में आजकल टॉप लेवल पर है। चाहे रोमांस हो, थ्रिलिंग प्लॉट्स हो या फिर दोस्ती, ये कोरियन ड्रामास हमारे दिल में अपनी खास जगह बना चुके हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या है इन ड्रामास में जो सबको इतना अट्रैक्ट करता है, और कैसे साउथ कोरिया इंडिया की मीडिया इंडस्ट्री की पसंद को बदल रहा है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नॉन के ड्रामा वॉचर्स के एक सवाल से कि भला ये के ड्रामास में ऐसा क्या है जो ज़्यादातर भारतीय लोग, स्पेशली फीमेल्स, इसके लिए इतनी पागल हैं, और कैसे के ड्रामास मेकर्स ने इंडिया की टेलीविज़न शो मेकर्स की लंका लगा रखी है। क्योंकि एक दौर वो भी था जब सारी इंडियन फैमिली मेलोड्रामा और सास बहू की नोक जोक वाले टीवी शोज पसंद किया करते थे। मगर जैसे जैसे लोगों को इंटरनेट का एक्सेस मिला है, ठीक वैसे ही उन्होंने नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के ज़रिए दूसरे देशों की मूवीज़ और ड्रामास को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। अब ऐसा नहीं था कि इंडियंस इससे पहले के ड्रामास देखते नहीं थे, बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो इन्हें लंबे समय से पसंद किया जा रहा था। लेकिन साल 2020 में नेटफ्लिक्स इंडिया के एक डाटा के अकॉर्डिंग कोरियन टेलीविजन सीरियल्स के व्यूअरशिप में अचानक से 370% की ग्रोथ नोटिस करी गई थी, जिसमें से ज़्यादातर व्यूअर्स लड़कियां थीं। के ड्रामा की एक खास बात है कि इनकी स्टोरी टेलिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है, और लड़कियां इन्हें इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि इन्हें कोरिया की फीमेल ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के पर्पज़ से ही बनाया जाता है। साल 2019 में फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि के ड्रामा की जो राइटर्स हैं उनमें से 90% फीमेल्स हैं। मतलब कि ज़ॉम्बीज से जुड़े ड्रामा से लेकर क्राइम और रोमांस वाले ऑलमोस्ट सभी के ड्रामास फीमेल्स ही लिखती हैं। कोरियन ड्रामा को ज़्यादातर एक लड़की की इमेजिनेशन और उनके आइडियल टाइप को मिलाकर बनाया जाता है, और यही रीज़न है कि के ड्रामा फीमेल्स को इतना पसंद आता है। एक और बड़ा रीज़न है के ड्रामास की पॉपुलैरिटी का। हम इंडियंस को इमोशनल स्टोरी टेलिंग को देखना बहुत पसंद है, और कोरियन ड्रामास में चाहे रोमांटिक रिलेशनशिप दिखाई जाए या फिर फैमिली बॉन्ड्स, इन सब में भर भर के इमोशनल कनेक्शन पर फोकस किया जाता है। वैल्यूज़, सोशल नॉर्म्स और इमोशनल एक्सप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, जिससे इंडियंस को ये काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर लगता है। आज के समय में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वही टिक पाते हैं जिनके पास यूनिक कंटेंट और वैरायटी है। और जहाँ तक इंडिया का सवाल है, तो भाई यहाँ के टीवी सीरियल्स में आज भी वही दिखाया जाता है जो 10 साल पहले दिखाया जाता था। मेरा मतलब यहाँ आज भी वही घिसा पिटा सास बहू और फैमिली मेलोड्रामा वाला सेम कंटेंट ही चलता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्टार प्लस का ये रिश्ता क्या कहलाता है। इसका कॉन्सेप्ट डायरेक्ट और क्लियर है। पहले शादी, फिर बच्चे, फिर उनके बच्चों की शादी, फिर उनके बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चों की शादी, फिर उनके बच्चों के भी बच्चे। जिस हिसाब से ये सीरियल चला आ रहा है, उन्हें आज 2060 में होना चाहिए था। और वहीं अगर हम कोरियन ड्रामास की बात करें, तो इनमें एक अच्छी कास्टिंग होती है, और इनकी एंडिंग भी 16 से 20 एपिसोड के साथ ही ख़त्म हो जाती है, जिससे पेशेंस भी बना रहता है और एंड तक ड्रामा को आराम से एंजॉय भी किया जा सकता है। कोविड के बाद इंडियन व्यूअर्स यूनिक और वैरायटी वाले कंटेंट को देखना पसंद करने लगे हैं, और जब उन्हें वो इंडियन टीवी शोज़ में नहीं मिला तो उन्होंने धीरे धीरे कोरियन ड्रामास की तरफ शिफ्ट कर लिया, क्योंकि इसमें हिस्टोरिकल, फैंटेसी, थ्रिलर, हॉरर और साइंस फिक्शन जैसी बहुत सी जॉनर अवेलेबल है, जिसको व्यूअर्स अपने टेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। अब इन दिनों कोरियन ड्रामास की पॉपुलैरिटी सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडिया के साथ साथ उन्हें पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है। और शायद यही कारण है कि आज ये इजीली एक्सेसिबल है। आप चाहे कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म उठा के देख लीजिए, उन पर कोरियन ड्रामास होंगे ही होंगे, चाहे वो हिंदी डब्ड हो या फिर सबटाइटल्स के साथ। पिछले साल तो ऐसी खबर आई थी कि नेटफ्लिक्स साउथ कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करीब $2.5 बिलियन इन्वेस्ट करने की तैयारी में है। नेटफ्लिक्स के कुछ के ड्रामास जैसे स्क्विड गेम, द ग्लोरी, ऑल ऑफ अस आर डेड की सक्सेस को देखकर ही ये फैसला लिया गया था। आज के समय में सोशल मीडिया सबसे बड़ी पावर है, और आप मानो या ना मानो, पर कोरियन ड्रामास के क्रेज को इंडिया में लाने वाला सोशल मीडिया ही है, जिसने अल्टीमेटली के ड्रामास की पॉपुलैरिटी को ऑल ओवर इंडिया इंक्रीज कर दिया है। व्यूज़ चाहे इंडिया के हो या फिर दूसरे देश के, उनको अट्रैक्ट करने में शानदार विजुअल्स और क्वालिटी कंटेंट की ज़रूरत होती है, और के ड्रामास में ये सब कुछ है। इनमें आपको हाई क्वालिटी की सिनेमेटोग्राफी और पिक्चरस्क लोकेशन मिलेगी,
साथ ही साथ इसमें सेट डिज़ाइनिंग भी ज़बरदस्त होती है और इतना ही नहीं, इसके साउंड ट्रैक भी काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल होते हैं। एक और आखिरी रीज़न जो इंडियन व्यूअर्स को कोरियन ड्रामा की तरफ शिफ्ट कर रहा है, और वो है देश के कल्चर को जानने की एक जिज्ञासा। के ड्रामा ने ना सिर्फ कोरिया की कल्चर, ट्रेडिशन, स्टाइल, आउटफिट और खाने को पॉपुलर बनाया है, बल्कि उन्होंने ग्लोबली एक यूनिक फैन बेस भी क्रिएट किया है। के ड्रामा की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी का असर इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर भी क्लियरली दिख रहा है। आज इंडिया के टेलीविजन शो मेकर्स कोरियन ड्रामास के हिंदी वर्जन बनाने लगे हैं, क्योंकि उन्हें ये बात समझ आ गई है कि इंडियन पब्लिक, स्पेशली यूथ, किस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कभी वो भी समय आएगा जब इंडिया के ड्रामा और सीरियल भी दुनिया भर में धूम मचाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमें सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टेट पर। मैं हूँ आपके साथ नंदिनी मलिक। नमस्कार।